हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ट्यूटैक मैथमेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 2 पर। तो ये हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। आज हम करने वाले हैं 2024 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार वेटेज देखते हैं कि क्या वेटेज आपका रहा था 2024 में चैप्टर नंबर 8 का। तो आपके पास नियरली 6 to 7 मार्क्स का वेटेज आपके पास रहा था इस चैप्टर से। 6 to 7 मार्क्स का वेटेज आपके पास रहा था। और क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे गए थे आपके पास, नियरली आपके पास 1 से 2 एमसीक्यूज पूछे गए थे। ठीक है, वन से लेकर 2 आपके पास एमसीक्यू पूछे गए थे जो कि आपके पास 1 मार्क्स के थे। और आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था, एक क्वेश्चन। और साथ साथ में आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का भी पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो इस टाइप में आपका फॉर्मेट रहा था 2024 में। और अब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दें कि हमने लेक्चर को यहाँ पर 3 पार्ट में ब्रेक किया लेक्चर को। ठीक है, पहला पार्ट आपके पास है 1 मार्क्स के क्वेश्चन। पहले पार्ट में 1 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस। और थर्ड पार्ट में करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले आप लोगों के साथ। तो आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप इस चैनल को ज्वाइन कर दो, जहां पर आपको लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, जहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। और साथ में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि कोई भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सेक्शन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है, दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। 5 tan थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो इसको आप इजीली ट्राई कर सकते हो, काफी सिंपल क्वेश्चन है। पहले tan थीटा प्रॉपरली क्या गिवन है वो देखते हैं। tan थीटा कितना गिवन है आपके पास 12/5। ये tan थीटा गिवन है आपके पास। तो यहाँ पर बेटर है कि आप ट्रायंगल बना दो। आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप आइडेंटिटी से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी फाइंड कर सकते हो। आइडेंटिटी की हेल्प से आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट ट्रायंगल बना दो, वो ज्यादा इजी पढ़ने वाला आपके पास। ठीक है, तो tan थीटा पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12/5। यहाँ के मत लगाओ क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो हमें कोई जरूरत है नहीं ऐसे फॉर्मूले दिखाने की। हमें केवल आंसर से मतलब है फिलहाल। तो फिलहाल इसको 12 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में सॉल्व करोगे तो वहां पर आप के भी लगाओगे, क्योंकि प्रॉपर करने का तरीका वो होता है। ठीक है, तो अब आपको पहले हाइपोटेनस निकालनी है। तो हाइपोटेनस कितना आपका होगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका होगा 169। एच आपका होगा अंडर रूट 169 जो कि आपका होगा 13। कितना आपका 13। अब निकालना आपको साइन थीटा है। तो साइन थीटा पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 12/13। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना है। आप लोग इसको एक बार ट्राई करना, ट्राई बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आप इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप करना चाहो वहां से आपको सेम आंसर मिलने वाला है। बट मेथड ये इजी था यहाँ पर, तो इससे सॉल्व किया। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आइडेंटिटी से इजी पड़ता है तो उसको लगाते हैं। तो जिससे आपको इजी दिख रहा हो आप उससे ट्राई करो उस टाइम। ठीक है, आपका टाइम बचेगा उससे। तो सेकंड पार्ट आपके पास ये आप खुद से ट्राई करोगे। एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर बेस है ये, एग्जैक्टली सेम का सेम। ठीक है, बट यहाँ पर आप आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ बाय आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं इसको जरा। ठीक है, ठीक है, इसको आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं। वैसे आप दोनों से सॉल्व कर सकते हो करना चाहो। तो पहले हमारे पास सेक थीटा कितना आपके पास होगा, 5/4 आपके पास होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि सेक में और tan के लिए हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी पता है। हमें पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, हम tan थीटा निकालते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हमें cot थीटा मिलने वाला डायरेक्टली। तो यहां से आपके पास tan थीटा कितना आपके पास होगा, अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी इट मीन्स अंडर रूट 25 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 16।
16 माइनस 25 अपॉन 16, तो यहाँ आपका होगा 3/4। ये आपका होगा 3/4, क्योंकि 16 माइनस 25 आपका 9 आएगा। 9 का रूट खोलोगे आपको 3 आने वाला है, और यहाँ पर 16 का रूट खोलोगे प्लस 4 आने वाला है। लेकिन आप लोगों को पता है रूट खोलते हैं आंसर प्लस माइनस दोनों आते हैं, बट हम यहाँ पर केवल और केवल हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, क्योंकि हम थीटा को जो ट्रीट करते हैं क्लास 10th में 0 से लेकर 90 के बीच हम ट्रीट करते हैं थीटा को, या फिर 0 90 भी ट्रीट करते हैं। तो इस इंटरवल के अंदर जो होता है ना, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। इट मीन आप पॉजिटिव लोगे यहाँ पर। तो अगर tan थीटा आपका ये आ रहा है 3/4, तो cot थीटा आपका कितना होगा? डेफिनेटली 4/3। तो इट मीन ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ। आइडेंटिटी से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर हमें गिवन क्या पहले वो देखते हैं। हमें ये दे रखा कि साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 गिवन है आपको, और कॉस बीटा की वैल्यू √3/2 गिवन आपके पास है। तो पहले पता करो कि साइन किस वैल्यू के लिए √3/2 आता है। तो अगर आप लोगों को टेबल याद होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल स्टैंडर्ड एंगल की, तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 आपका होता है। अगर पता हो आप लोगों को, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 आपके पास होता है। और कॉस में कब आपका √3/2 आता है? तो कॉस में आपका 30 पे आता है। कॉस 30 इज इक्वल टू आपका होता है √3/2। ठीक, इट मीन्स आपका जो अल्फा है, अल्फा आपका आ गया 60, और बीटा कितना आपके पास आ गया? बीटा आपके पास आ गया 30। तो पहले आप यहां पर क्या करोगे? tan 60 मल्टीप्लाई बाय tan 30। तो tan 60 कितना आपका होता है? √3 आपका होता है, और tan 30 कितना होता है आपका? 1/√3 आपके पास होता है। तो √3 से √3 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 1। ठीक है, तो ऑप्शन में 1 दिख रहा है आपको? बिल्कुल जी, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आपका आंसर होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये आप खुद से ट्राई करोगे, ये खुद से ट्राई करोगे। बस यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस आपके पास क्या है? जैसे आपने यहाँ पर अल्फा बीटा को निकाला, फिर आपने यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की थी, वैसे ही अब आपको इसको बोलते हैं थीटा, ये पता है आप लोग, इसको फाई बोलते हैं। शायद कुछ बच्चे हो गए उनको पता नहीं होगा, इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक सिंबल आपके पास होता है फाई, इसको एंगल के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं ऐसे नॉर्मली। ठीक है, साइन फाई आपका 1/2 है। तो पहले आप थीटा निकालो और आप फाई निकालो। आपको थीटा और फाई निकालना है, उसके बाद क्या करना है आपको? आपको tan थीटा प्लस फाई निकालना है। यानी जो भी आपकी वैल्यूज आती है ना, उन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो और उनको ऐड कर दो, और फिर tan की वैल्यू निकालो उसके लिए। समझ गए आप लोग? ये खुद से ट्राई करना है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 देखो यहाँ पर। ठीक है, पहले क्या गिवन है आपके पास, पहले वो देख लो ना। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आपके इक्वल है। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आपके इक्वल है, और थीटा आपका वही 0 से लेकर 90 भी थीटा आपका लाई कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू निकालो। ऐसा लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन 2025 वाले पेपर में भी था। तो इसको करने के दो मेथड आपके पास है। पहला मेथड नंबर 1 देखो। अगर आपके पास ये गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, आप दोनों साइड क्या करो? आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो साइन तो चाहिए ना आपको। आप डिवाइड कर दो बाय बोथ साइड कॉस थीटा, डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां बनने वाला आपके पास कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां तो आपका आ गया 1। अगर आप कॉस का रेसिप्रोकल करोगे, अगर आप कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉस का रेसिप्रोकल कितना आपका होता है? ये आपका होता है सेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा कितना आपको मिल रहा है? ऑप्शन में 1 मिल रहा है। क्या ऑप्शन में 1 अवेलेबल है? बिल्कुल जी अवेलेबल है, ऑप्शन है 1। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो इसको एक बार मेथड नंबर 2 से भी देख लेते हैं कि मेथड नंबर 2 से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है आपके पास। मेथड नंबर 2 से तो यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं आपके पास। आपको कह रहे हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी साइन और कॉस के लिए जो अल्फा है आपका सेम सेम आ रहा है। तो साइन और कॉस में किस एंगल के लिए वैल्यू सेम आती है? साइन अल्फा की जो वैल्यू है, तो नॉट अल्फा, साइन थीटा, जो साइन थीटा की वैल्यू है वही अभी कॉस थीटा की वैल्यू है। तो साइन और कॉस किस थीटा के लिए सेम आते हैं? तो आपको पता होगा थीटा इक्वल टू 45 के लिए सेम आपके पास आते हैं। ठीक है, 45 में आपको सेम आते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन 45 इक्वल्स टू
1/√2 cos 45 इक्वल्स टू 1/√2, यानी आपका 45 दोनों वैल्यू सेम आती है। अब करोगे क्या, आप यहाँ पर आप sec 45 निकालोगे और साथ साथ में sin 45 आप निकालोगे, इन दोनों की वैल्यू निकालोगे और उसको सॉल्व करोगे, तो आपको डेफिनेटली आपको मिलने वाला है क्या। देखो पहली बात है sec 45 कितना आपका होता है, ये आपका होता है √2 और sin 45 आपका होता है 1/√2। ठीक है, तो इससे आपका ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1। तो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो शायद आपको समझ आ गए कैसे करना है सॉल्व। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आने वाले लेक्चर्स में आपके डाउट को फिर डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड नंबर 8 पर। स्लाइड नंबर 8 पर ये बोल रहे हैं आपको थीटा निकालना है। थीटा की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन आपके पास होल्ड हो रही है, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर, वही आपका जो थीटा है वो 0 से लेकर 90 के बीच या फिर 090 भी इंक्लूड हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर दो जरा, 1/4, यहाँ आपका बन गया √1/4, यहाँ से कितना आपका आ गया √4 आपका आ गया 1/2। अब जब रूट खुलते हैं आंसर प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल क्या करने वाले, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 90 के बीच सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो 1/2 साइन थीटा कितना आपका आ गया 1/2 आ गया। तो आपका भी काम तो खत्म नहीं हुआ, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये नेगेटिव खुद बन गया वहां पर, 1/2 आपके पास आ गया। तो साइन किस वैल्यू का किस एंगल के लिए 1/2 आता है, साइन की वैल्यू किस एंगल के लिए 1/2 आती है, 30 पे आपकी बनाती है, साइन 30 इक्वल टू 1/2। इट मीन्स ए कितना, ठीक, थीटा कितना आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व खुद से ट्राई कर सकते हो। आई थिंक हमने पीछे क्वेश्चन ट्राई किया गया, नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ भी दो मेथड आपके पास है, या तो आप आइडेंटिटी का यूज कर लो, उसके लिए पहले कॉसेक में चेंज कर देना, कॉसेक ए निकाल देना, कितना आपका होगा 3/2। फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे या फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी वाली, ये वाली। फिर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। दो ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि पहले इसको कॉसेक में चेंज कर दो, फिर यहाँ पर आइडेंटिटी से आप कॉट ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या, ट्रायंगल बना दो, यहाँ पर ट्रायंगल बना दो, परपेंडिकुलर आपके पास कितना हो गया 2, हाइपोटेन्यूज 3। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। पहले आप बेस निकाल देना, ठीक, जो भी आपका बेस आपका आने वाला है, फिर आप कॉट ए की वैल्यू निकाल देना बेस अपॉन परपेंडिकुलर फॉर्मूले से। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपके पास कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, यानी cos अल्फा प्लस बीटा एंगल के लिए 0 आपके पास आ रहा है। तो अगर cos अल्फा प्लस एंगल के लिए आपके अल्फा प्लस बीटा के लिए 0 आ रहा है, इट मींस हमें पता है वट, हम जानते हैं cos 90 इज इक्वल टू आपका कितना होता है 0 आपके पास होता है। इट मींस अल्फा प्लस बीटा कितना आपका होगा 90 होगा। अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा बाय 2 करते हैं, इसका हाफ करते हैं, 90/2 करते हैं, हमारे पास कितना आ रहा 45 आ रहा हमारे पास। और हमें निकालना है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी। इट मींस cos 45 की वैल्यू निकालनी है, और cos 45 कितना आपका होता है 1/√2 आपका होता है, क्योंकि sin 45 cos 45 दोनों सेम आते हैं, याद रखना। तो कितना आपका आ गया 1/√2। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड नंबर 11 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं जरा। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा आपके पास कि x की वैल्यू है a cos थीटा और y की वैल्यू है b sin थीटा। अब आपको b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले x स्क्वायर करते हैं जरा। x स्क्वायर कितना आपका होगा, ये हुआ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर निकालते हैं y स्क्वायर कितना आपका होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे किससे b स्क्वायर से,
तो अगर मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आने वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है ए स्क्वायर से, तो आपके पास होने वाला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को आपको ऐड करना है, दोनों को जोड़ना भी आपको। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों का एडिशन भी करना है आपको, एडिशन कर दो। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आपका होता है, ये आपका होगा 1। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी ए था, ए आंसर बहुतों के आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 12। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर लेना, इजी है, इजी वन, खुद से ट्राई कर सकते हो बिना हिंट के। ठीक है, तो इसका ट्राई करो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। और आंसर आपको कैसे बताना कमेंट सेक्शन में, आपको स्लाइड देखनी है कि स्लाइड नंबर 12 का आंसर हमारे पास ये है, ऐसे आपको बताना है आंसर। ठीक है, ये खुद से ट्राई कर सकते हो, इजी क्वेश्चन आपके पास है ये। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, देखो जब इस क्वेश्चन को आप कर लोगे ना ट्राई, जैसे यहां पर गिवन के आपके पास पहले वो देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, वो मेथड बता रहा हूँ जहां पर ना बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं इस क्वेश्चन को देखकर। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू एम है और आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर जो मिस्टेक होती है पहले उसको फाइंड आउट कर दे, क्या मिस्टेक यहाँ से इस क्वेश्चन में हो सकती है आप लोगों से, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले मिस्टेक देखते, क्या मिस्टेक होती है। बच्चे सोचते हैं हमको नेगेटिव से पॉजिटिव करना, तो क्या करेंगे, पहले दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। जरा दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, बिल्कुल जी, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब यहां पर बन रहा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वट, इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। अब यहां पर नेगेटिव है, तो अगर हम क्या करते हैं, दोनों साइड चलो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब अगर हम दोनों साइड क्या करते, ऐड कर दे, दोनों साइड क्या ऐड कर दे, फोर सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस फोर सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अगर आप ऐसे ट्राई करो, ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपका बनने वाला क्या, आपका बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस फोर सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब ये आपके पास होल स्क्वायर बन रहा है किसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है आपके पास। अब आपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो आपने ले आया, लेकिन दिक्कत क्या है, अब यहाँ जो आपके पास ये आ रहा है ना फोर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसको आप हटा नहीं सकते, फिर ये चीज आपको दिक्कत करने वाली है। तो ऐसे में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आगे सॉल्व नहीं होता, अगर आप करना चाहो मे भी शायद सॉल्व हो सके यहाँ से आगे, लेकिन ये चीज आपको दिक्कत करने वाली है। सेकंड चीज, आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि ऑप्शन में कहीं भी आपको एम स्क्वायर एक जगह दिख रहा है, आपको ऑप्शन में एम स्क्वायर एक जगह, तो मे भी अगर ये आंसर हो, बट चेक करते इसका आंसर क्या है। तो इस मेथड से काफी लॉन्ग आपका होगा और आंसर का एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि आंसर मिलेगा फिर आंसर नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो कि आंसर मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आंसर मिल रहा है। अब इसको मैं इजी मेथड से आपको करके बताता हूँ, इजी मेथड कैसा करेंगे। ठीक है, अब हमें जो चीज पता है, ये मानो कि हमें टेन का नहीं पता, टेन क्या होता है, सेक क्या होता है, हमें केवल साइन और कॉस पता है, हम केवल साइन और कॉस को जानते हैं। तो पहले साइन कॉस के टर्म्स में लिखते हैं इनको। सेक थीटा आपका क्या होगा, वन बाय कॉस, यहाँ आपका हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी आपका हो गया वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपका आंसर कितना आ गया, पहले से गिवन है एम आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर एम आपके पास आ रहा है, वन माइनस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा एम आपके पास आ रहा है। अब आपको निकालना है क्या, आपको जो वैल्यू निकालनी है सेक थीटा 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको फाइंड ये करना है, आपको फाइंड ये करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी ये गिवन है m और आपको इसकी करनी है वैल्यू पता। क्यों क्या करते हो, अगर आप देखो अब तो दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, या तो आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर लो, या तो अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर पाते हो, किसकी वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर दी ना आपने, तब भी आपका काम हो सकता है। अगर आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर दिया है तब भी आपका काम हो सकता है। तो आपको दिख रहा हो, अगर हम इस चीज का रेशनलाइज करते हैं, इस चीज को यहां पर अगर रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन थीटा, रेशनलाइज कर दो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर क्या बन रहा है आपके पास, ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे बन रहा है आपके पास ऐसा कुछ बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, ये आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आपके पास है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसका आंसर एम ही है, ठीक है, ध्यान रखना, इसका आंसर एम ही आपके पास है। इससे आपका ये कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, एम आपके पास आ गया। यानी कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसका आंसर कितना आपके पास आ रहा है, एम आ रहा है आपके पास आंसर। तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे ना, अगर आप ये करोगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसका आंसर कितना आपका होगा 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम आपका आंसर आने वाला है इसका आंसर। तो ऑप्शन है 1 अपॉन एम, कहाँ दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा है। तो फिर से एक बार सुन लो, हमने किया क्या, पहले साइन कॉस में चेंज किया, साइन कॉस में चेंज किया, फिर हमने इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड करना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा ला सकते हैं, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा ला सकते हैं, रेशनलाइज करके कॉस स्क्वायर थीटा लेके आ गए, उससे आपके नीचे कॉस थीटा कट गया आपके पास, और अपॉन में आपके पास क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा। हमने सॉल्व किया, वैल्यू क्या मिल गई, एम मिल गई, लेकिन हमको उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू निकालनी थी, तो उसको हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया एम को, 1 अपॉन एम आपके पास आ चुका है, तो आपका 1 अपॉन एम आ गया। वैसे एक रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका एम है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना आपके पास होगा। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन खुद से आप ट्राई कर सकते हो सेम टाइप का। अगर आपके पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अगर इसकी वैल्यू एम आपके पास है, तो आप बताओ कि कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा इसकी वैल्यू कितनी आपके पास होगी, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, सेम तरीके क्वेश्चन आपके पास है ये, ठीक है, सेम तरीके क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको आप ट्राई करना जरा। बट ये चीज साइन कॉस में मत लगाना, ठीक है, कि साइन माइनस कॉस करके ऐसे मत ट्राई करना, वहां पर आपका नहीं होने वाला ये क्यों, जो आपकी दो आइडेंटिटी है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाली और 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाली, वहां पर ये चीज होगी आपके पास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो इसको भी करने के दो मेथड वैसे दिख रहे हैं हमें। पहला मेथड क्या हो सकता है, पहले टेन थीटा निकालते हैं, कितना आपका होगा 2/5 आपके पास है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इसका ना ट्राइंगल बना दो, ट्राइंगल बना दो, परपेंडिकुलर आपके पास 2 है और बेस आपके पास है 5। यहां से पहले हाइपोटेनस का पता करो, हाइपोटेनस का पता कर लो, पहला ऑप्शन आपके पास ये, और बाकी फिर साइन थीटा कॉस थीटा की यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लो, पहला ऑप्शन आपके पास ये। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, जो कि ज्यादा बेटर लग रहा है, आप अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हो, तो ऊपर कितना बनेगा आपके पास, अगर आप हर एक टर्म को डिवाइड कर रहे हो किससे, कॉस थीटा से, ये बन गया टेन थीटा, ये बन गया 1 आपके पास, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 बन गया आपके पास। ये बन गया 5 टेन थीटा, क्योंकि आपने डिवाइड किया कॉस थीटा से, यहां बन गया 3 आपके पास। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी आपके पास है, टेन थीटा आपके पास 2/5, यहां भी कितना आपके पास 2/5 3, तो यहां पर कट रहा है कितनी बार, 2 बार कट रहा है, 4 माइनस 2, ये कट रहा है 1 बार, तो 2 प्लस 3, तो यहाँ आपका आ गया 2, यहाँ आ गया 5, तो 2/5 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल जी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, क्यों, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे भी ट्राई किया अभी, ये क्वेश्चन लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास है ये, तो उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था वो,
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करोगे और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना एज यूजुअल। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, वैसे इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं हिंट बता दूं तो यहाँ पर दो आइडेंटिटी का यूज होने वाला है, यहाँ पर दो आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। ठीक है, पहली आपकी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी आपके पास 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और दूसरी आपकी आइडेंटिटी यूज होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो बच्चे समझदार हो गए उनको अब आंसर दिख गया हो तुरंत आंसर आपका क्या है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्या बता रहे हैं आपके पास कि आपको बोल रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2, sin स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 आपके पास है, और थीटा की वैल्यू आपके पास 45 है। तो यहाँ पर 45 पुट कर लो, 45 पुट कर लो आप वैल्यू को। यहाँ आपके पास है cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, बच्चे को पता है tan 45 आपका 1 होता है, tan 45 आपका 1 होता है, cot 45 आपका 1 होता है। ये वैल्यू बार बार यूज होती है tan 45 की वैल्यू खासकर, तो इसको याद रखना, ये 1 आपके पास होता है। यहाँ आपका हो गया cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2, cot स्क्वायर अल्फा आपका कितना हो गया, ये आपका 1 हो गया, इस साइड चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा रूट। और आपको पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, आंसर आपके दोनों आते हैं बट हम केवल पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं पॉजिटिव, हमने पीछे डिस्कस कर लिया, शायद आप लोग समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आएगा सुन लो फिर से। अगर आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास होते हैं, अगर आप थीटा या अल्फा जो आपका एंगल ले रहे हो, अगर वो 0 से लेकर 90 के बीच या फिर 0 और 90 भी इंक्लूड अगर हो जाए, उनके भी जो वैल्यूज आती है ना वो हमेशा पॉजिटिव आती है हमेशा। तो यहाँ मेंशन कर रखा पहले से। तो कॉट किस वैल्यू के लिए आपका 1 आता, अभी हमने बताया था कॉट 45 और tan 45 दोनों 1 आते हैं, तो अल्फा कितना आपका हो गया, अल्फा 45 डिग्री। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल जी दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड नंबर 18। ठीक है, स्लाइड नंबर 18 हमारे पास ये है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहां भी मैं आपको हिंट देता हूं। ठीक है, जिनको आता है वो खुद से ट्राई करो, बाकी लोग यहाँ सुन लो एक बार। ठीक है, यहां पर cos थीटा कितना आपके पास x/y है, आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो tan थीटा की वैल्यू कहां से आप इजीली बता सकते हो, आइडेंटिटी से। तो tan वाली जो आपकी आइडेंटिटी है वहां पर आपका क्या आता है, वहां पर आपका sec थीटा आता है। तो पहले sec थीटा निकालो, sec थीटा कितना आपका होगा, y/x होगा। sec थीटा कितना आपका होगा, y/x आपके पास होगा। अब हमें एक फॉर्मूला बताया, क्या चीज, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, हमें ये फॉर्मूला बताया। तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको यहाँ पर यूज करना है। तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिलने वाला है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, आपको डायरेक्टली आंसर मिलने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर स्लाइड नंबर 19 पर। ये हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, केवल आपके पास 2024 में हमें केवल एक ही क्वेश्चन मिला था असर्शन रीजन का, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो पहले आपको असर्शन जो स्टेटमेंट है पहले आपको उसको पढ़ना है, क्या वो ट्रू है फॉल्स है, देखते हैं पहले। साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3 फॉर ए बिलोंग्स टू 0 से लेकर 90 के बीच आपका ये रहा। ये बोल रहे हैं कि साइन ए की वैल्यू कितनी आपकी आ रही है, 1/3 आ रही है, कब, ठीक है 0 से 90 के बीच। तो ये आपका डेफिनेटली ट्रू होगा, आपका डेफिनेटली, या इफ लिखा हुआ ना अगर ये हो रहा है, और वैसे ही सही होता है। देखो हमें पता है कि क्या चीज, जो साइन आपका होता है ना साइन ए, उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच आती है, या 0 और 1 भी आती है, कब, अगर आपका जो ए होता है वो 0 से लेकर 90 के बीच आपका अगर बिलोंग करता है 0 से 90 के बीच। ठीक है, तो क्या ये इन दो के बीच में आ रही है, 0 और 1 के बीच में बिल्कुल आ रहा है। 1/3 कितना आपका होता है 0.33 सो ऑन, इट मीन इनके बीच में तो आ रहा है, तो यानी ये पार्ट तो करेक्ट है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर साइन ए आपका 1/3 आ रहा है, अगर साइन ए आपका 1/3 आ रहा है, तो कॉस ए की वैल्यू 2√2/3 आपकी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिटी देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो आपके पास साइन की वैल्यू कितनी आपके पास है 1/3 यानी 1/9 आपके पास होने वाला है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे फिर आप सॉल्व करोगे तो 8/9, तो डिनोमिनेटर आपका हो गया 3 और 8 √8 आपके पास क्या होता है 2√2 आपके पास होता है 2√2। तो यानी ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ रीजन क्या बता रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या आपने इसकी मदद से इसको प्रूव किया है? बिल्कुल जी किया है। तो इसका मतलब क्या है असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका है असर्शन का। तो इसका आंसर आपके पास क्या होना है, क्या आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आपका होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, क्योंकि आपने देखो ये चीज ट्रू होती है पता है पहले से, और साथ साथ में इसी की मदद से आपने इसको प्रूव किया है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ असर्शन और रीजन दोनों आपके करेक्ट है, ठीक है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपके पास दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं सॉल्व 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन पर यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब देखो ऑप्शन दो है आपके पास, पहला ऑप्शन तो वही डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लो डायरेक्टली, सेक 45 पुट कर लो, tan 45 और sin 45 इनका स्क्वायर करना है आपको। लेकिन आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करोगे ना तो आप ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। हमें यहाँ ऊपर आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, हमें पता है क्या चीज, हम जानते हैं 1 प्लस वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। तो हम कह सकते हैं कि क्या चीज, हम कह सकते हैं यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अगर थीटा आपका सेम हो रहा है दोनों का स्क्वायर हो रहा है उसका आंसर हमेशा 1 आपका आने वाला है। इसका मतलब आपका क्या होने वाला है sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसका भी आपका आंसर कितना आने वाला है, आंसर 1 आपका आने वाला है। तो वहां कुछ आपको सॉल्व करना नहीं है, बस आपको डायरेक्टली sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री आपको निकालना है। तो ये कितना आपका हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री। बस आपको साइन 45 की वैल्यू आपको याद रखनी है, वो वैल्यू आपके पास क्या होती है 1/√2 होती है वैल्यू, उसका स्क्वायर आपका होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 2। तो कुछ आपको ऐसे सॉल्व करना है, अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज डालोगे ना वहां से भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन यह है कि फिर आपको टाइम ज्यादा आपको लगने वाला है कैलकुलेशन करने में। तो आइडेंटिटी का आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ठीक है 21 पे। तो पहले देखो क्या आइडेंटिटी आपकी बन रही है कहीं पर। देखो जैसे आपको नीचे है ना जो आपका फ्रैक्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ आप इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। तो कर लेते हैं कन्वर्ट, 1 माइनस, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप ऐसे सॉल्व करो, आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आइडेंटिटी से थोड़ा इजी हो जाता है, आपके पास कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। वी नो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम कह सकते हैं क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका मतलब आपके पास क्या होने वाला है कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। आपके पास है 2 tan 30 डिग्री sec 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। यहाँ कितना आपका आ गया, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर 60 डिग्री आपके पास। ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट कर लो, या इसको ऊपर लेकर जाओ, ठीक है, इसको ऐसे कर लो।
इसको ऊपर ले जाओगे तो आपका बनने वाला है सेक क्यूब 60 डिग्री। ठीक, 1045। अब बस वैल्यूज आपको पुट करनी है। पहले 1030 कितना आपका होता है, 1/√3 आपका होता है। ये आपको साइड में वैल्यू लिखनी भी है, 1030 इज इक्वल टू 1/√3। अब बात करते हैं किसकी, सेक 60 की। तो आप सेक को छोड़ो, आप कॉस देखो। कॉस 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, पहले आप वो देखो। कॉस 60 कितना आपका होता है, 1/2 आपका होता है, 1/2 होता है। तो इसका आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे इसका, यानी सेक 60 कितना आपका होने वाला है, वो आपका होगा 2। और यहाँ 2 का आपका क्या हो रहा है, 2 का क्यूब और आपके पास 2 का क्यूब। और 1045 आपका होता है 1 आपके पास होता है, 1045 होगा 1 होता है। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 अपॉन √3, इट मीन 16 अपॉन √3 आपका आंसर इसका होने वाला है। एक बार आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, ऐसा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप लोग चाहो डायरेक्टली वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका सेम ही आपका आंसर आने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। देखो यहाँ भी डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, तो यहाँ फिर से आप सेम करोगे या इसको आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप खुद से ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ आप आइडेंटिटी लगाना, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाना है, पर फिर आगे इसको सॉल्व करना। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 1 आपके पास होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, स्लाइड नंबर 23 आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास ये अगला क्वेश्चन। तो पहले चेक करो कि आइडेंटिटी लग रही है कहीं पर, फिर नहीं लग रही आइडेंटिटी। देखते हैं, ऐसे दिखता नहीं ना कुछ आइडेंटिटी लगने का। तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस 45 कितना आपका होता है, 1/√2, साइन 60 √3/2, सेक 30। अगर सेक का नहीं पता, कॉस का सोच लो। सेक का नहीं पता, कॉस सोच लो। कॉस 30 कितना आपका होता है, √3/2। तो सेक 30 कितना आपका होगा, कॉस का रेसिप्रोकल यानी 2/√3। बात करते हैं कॉसेक, कॉसेक 30। कॉसेक का नहीं पता, आप साइन का सोच लो। साइन 30 कितना आपका होता है, 1/2। तो कॉसेक 30 कितना आपका होने वाला है, 2 आपका होने वाला है। बस अब वैल्यूज पुट कर लो, 1/√2 प्लस √3/2 अपॉन 2 अपॉन √3 प्लस 2। ठीक है, तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 प्लस इट विल बी √6 अपॉन 2 √2। नीचे आपका होने वाला है 2 प्लस 2 √3 अपॉन √3। ठीक है, तो ये पार्ट आपका आने वाला है यहाँ पर, ये पार्ट आपका जाने वाला है टॉप पर। तो आपका बनने वाला है √3, 2 प्लस √6 अपॉन 2 √2 2 प्लस 2 √6 3। ठीक है, ये आपका बनने वाला है यहाँ पर। अब इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, इसका रिमेनिंग पार्ट। √3 2 √6 2 √2 2 प्लस 2 √3। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब थोड़ा नीचे सिंप्लीफाई करते हैं पहले जरा। ये हमारा √3, 2 प्लस √6, देखो 2 को कॉमन कर देना, 2 को, तो आपका हो जाएगा 4 √2। यहाँ आपका होगा 1 प्लस √3। वैसे अब यहाँ तक भी छोड़ सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको ना थोड़ा सॉल्व करते हैं, पहले रेशनलाइज करते हैं। पहले √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो आपके पास क्या बनने वाला है, √6 इसकी मल्टीप्लाई से आपका बनने वाला 8, यहाँ पर 1 प्लस √3। इस √6 से ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जरा।
2√6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक, √6 इंटू √6 हो गया आपके पास। यहाँ 8, 1 + 3, ठीक। अब रेशनलाइज करते हैं। 1 -√3, 1 -√3, ठीक है। रेशनलाइज कर दिया फिर से, तो नीचे पर क्या बनने वाला है? नीचे 8 आपका एज इट इज आपका आने वाला है। यहाँ a - b, a + b, यानी a² - b², यानी इट मीन्स नेगेटिव का 2 बनने वाला आपके पास, क्योंकि 1 में से -3, ठीक है, 1 - 3, तो माइनस का 2 आपके पास आने वाला है। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई करना, कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे हर एक टर्म की। तो पहले आपका 2√6, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, √6 से मल्टीप्लाई हुए 6 -6√3, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन कर देंगे, तो यहाँ आपका हो गया √6, ठीक है। 2 आपका बाहर चला गया। 18 आपका क्या होता है? 18 आपका होता है 9 × 2, तो इसको लिख सकते हैं 3√2, प्लस का 3, कि 2 हमने कॉमन कर दिया, माइनस यहाँ आपका आ गया 3√3, और अपॉन में क्या आ गया? अपॉन में आपका माइनस का 8 आपके पास आ गया, क्योंकि 2 से 2 आप काट देना। चलो इसको लिख देते हैं कंप्लीट, तो इससे आपका ये कट गया। अब यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव साइन को ना ऊपर भेज दो, तो अगर आप नेगेटिव साइन को ऊपर भेजोगे तो सारे साइन चेंज आपके होने वाले हैं, इट मीन्स ये हमारे पास बनने वाला है। तो पहले 3√3 लिख देते हैं, पहले ये आपका पॉजिटिव बनने वाला है, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 3√2, फिर नेगेटिव का √6, और अपॉन में आपका क्या आ गया? अपॉन में आपका 8 आपका आ चुका है। तो हमारा ये इसका आंसर आ चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपके पास था। वैसे देखो, अगर कम मार्क्स में आ रहा है तो आप ना ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहीं तक छोड़ दो, इसको यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन ट्राई करो कि नीचे आपको रूट ना दिखे फ्रैक्शन में, हम ऐसे ही कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर 2 पार्ट हमारे पास है, ठीक है, ए और बी और करके। तो पहले पार्ट नंबर ए देखते हैं। क्या पार्ट नंबर ए आप खुद से ट्राई कर सकते हो? हाँ, इसको खुद से ट्राई करना आप लोग। फर्स्ट पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है आप लोगों ने, बट ट्राई करना खुद से और इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन पर। और इसका जो ऑप्शन भी है वहां थोड़ा देखते हैं आगे और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ठीक है। तो इसका बी पार्ट हम ट्राई करते हैं जरा, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। हमें यहाँ पर क्या गिवन है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास है, तो आप प्रॉपर इसको सॉल्व करोगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 गिवन है आपके पास, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। सेम मेंशन है आपके पास कि आपके पास ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, 90 तक आपको जा सकता है। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है? साइन 1/2 कब आपका आता है? 30 पे आपका आता है, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। और कॉस कब आपका आता है? कॉस 60 आपका 1/2 आपके पास होता है। तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सॉल्व आप लोग कर सकते हो। यहाँ कोई भी मेथड आप लगा दो, मैं फिलहाल एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। 30 ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है? 2a इज इक्वल टू वट 90 डिग्री। 2 यहाँ पर कितना हो गया? 90 डिग्री आपका हो चुका है। यानी a कितना आपका आ गया? a आपका आ गया 45। a कितना आपका आ गया? a आपका आ गया 45। अगर a 45 है, अगर a 45 है, नाउ पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड में पुट करो। सेकंड आपके पास क्या थी? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री।
यानी 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी आपका कितना आ गया, बी आपका आ गया 15 डिग्री। तो आपको ए और बी मिल चुके हैं, वही पूछा था कि एंगल ए और बी कितने आपके पास है। तो आप लिख दोगे इस टाइप से, एंगल है आपका 45 डिग्री और एंगल बी कितना आपका 15 डिग्री। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इसका पहला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, पहले आपको सिमिलर वे में ए और बी निकालना है, लेकिन यहाँ पर ए और बी नहीं पूछे हुए। यहाँ जो पूछा हुआ है, थोड़ा साइज बड़ा करते हैं, यहाँ पर क्या पूछा वो देखते हैं। यहाँ पर पूछा आपको ये, यहाँ पर आपको ये पूछा हुआ है, क्या चीज, आपको सेक 2a माइनस बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले आप ए और बी को पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, फिर आपको देखना है टेबल में कि सेक की क्या वैल्यू आपकी आ रही है। ठीक है, तो अब इसका हम सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, बी वाला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपको खुद से करना है, अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम ट्राई करते हैं जरा। ठीक है, बस आपको नॉर्मल वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले tan 60 कितना आपका होता है, tan 60 कितना आपका होता है, √3 आपका होता है। sin 45 कितना आपका होता है, 1/√2 आपका होता है। अब बात करते हैं sec 30। sec 30 कितना आपका होता है, sec 30 में पता नहीं है, मान लो हमें क्या पता है, हमें cos पता है, हमें cos 30 पता है कितना आपका होता है, √3/2। तो sec कितना उसका रेसिप्रोकल, √3/2 का उल्टा 2/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। यहाँ पर आपके पास क्या है, cosec 30, हमें cosec नहीं पता, हमें sin पता है। sin 30 कितना आपका होता है, 1/2 होता है। तो ये कितना आपका होगा, ये आपका होगा 2। ठीक है, स्क्वायर आपका होने वाला है। तो यहाँ आपके पास 3 इंटू 3 माइनस x/2। ठीक है, सॉल्व करें नॉर्मल इसको, 3/4। यहाँ आपका होगा 4/3। तो ये कट गया, ये भी कट गया, आपके पास 1 आपका आ गया, 2 2 4। तो यहाँ आपका आ गया 8, यहाँ आपका आ गया 1 माइनस का x/2, यहाँ 3 3 9। ठीक, आपके पास ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9 + 1 कितना आपका पता है आप लोगों को, 9 + 1 कितना होता है, 10 माइनस x/2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू x/2। तो ये आपका आ गया 2 इज इक्वल्स टू x/2। तो x कितना आपका आ गया, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, क्या बात, 4, बिल्कुल सही। तो 2 इंटू 2 कितना आपका हो गया, 4, बिल्कुल सही आपने बताया 4। तो इसका आंसर आपका कितना, 4 आपका आंसर आ गया। अगर कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो बताना कमेंट सेक्शन में, हो सकता है कुछ एरर हो जाए कैलकुलेशन करते हुए, तो आप लोग बता देना कि आप लोगों का आंसर सही आंसर आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, तो पहला पार्ट तो खुद से ट्राई, सॉरी दूसरा पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ये तो आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन आपका, जैसे आपका ये क्वेश्चन था, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही आपको करना है सॉल्व इसको। हम फिलहाल इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, किस वाले को, इस वाले को, ए वाले को। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री sec 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पहले sin 30 कितना आपका होता है, 1/2 आपका होता है। sec 60 पता नहीं हमको, हमें sec 60 पता नहीं, बट लेकिन हमें क्या, हमें cos 60 पता है कितना आपका होता है, 1/2 आपके पास होता है। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आपके पास होगा, 2। tan 60 कितना आपका होता है, tan 60 √3 स्क्वायर आपका हो गया, 2 2 4 इंटू 2 प्लस यहाँ आपका हो गया 3। तो ये सब आपका कट गया आपस में, तो कितना आपका आ गया, 1 + 3 विच इज इक्वल टू वट, 4। तो कुछ आपको ऐसे सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में आपको आइडेंटिटी जो आपने फॉर्मूले या जो वैल्यूज आप यूज कर रहे हो लिखनी है आपको। जैसे sin 30 आपका 1/2 आपके पास होता है, sec 30 और sec 60 कितना आपका होता है, 2 आपकी वैल्यू होती है। tan 60 कितनी आपकी होती है, √3 आपकी होती है। तो ये वैल्यूज आपको लिखनी ही है जो आप यूज कर रहे हो वैल्यूज। इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर बी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास थे, काफी इजी क्वेश्चन इस सेक्शन में हमारे पास थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन नंबर 3,
जहां पर हम करने वाले प्रूफ वाले ढेर सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर सी, जहां पर हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं और थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट हमारे पास ये होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - tan ए होल स्क्वायर 1 - cot ए होल स्क्वायर। हमको ये दिखाना है। ठीक है, तो कैसे इसको कर सकते हैं? पहले वही करते हैं, हमारा बेसिक मेथड है करने का कि पहले चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को कन्वर्ट करते हैं। फिर पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये आपके पास 1 + tan स्क्वायर है। ऑन सॉल्विंग व्हाट LHS, हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 + tan स्क्वायर डायरेक्ट आपको दिख रहा है क्या बनता है आपके पास, sec स्क्वायर a बनता है आपके पास, और 1 + cot स्क्वायर आपके पास क्या बनता है, ये बनता है cos x स्क्वायर a। यहां पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है वो आपको पहचानना है। हमने यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज की, पहचाननी है आपको कौन सी आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की है। ये एक टास्क आपका है। अब देखो जो आपके पास sec स्क्वायर a है और cos x स्क्वायर a, इनको ना रेसिप्रोकल कर दो, चेंज कर दो। अगर इसको नीचे भेजोगे तो कितना बन जाता है आपके पास, ये बनता है cos स्क्वायर a। अगर इसको ऊपर भेजोगे ये कितना बनता है आपके पास, sin स्क्वायर a। यहाँ भी आप आइडेंटिटी पहचानोगे तो हमारे पास क्या बन गया, tan a होल स्क्वायर बन गया। tan a होल स्क्वायर बन गया आपके पास। आपको आइडेंटिटी पहचाननी है, यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है, वो काम पहचानना आपका है। तो हमारे यहाँ पर LHS कितना हमारा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया tan a होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे RHS। नाउ सॉल्विंग RHS, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहले ऊपर आपके पास क्या, वन, पहले चेंज करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, साइन कॉस में चेंज करेंगे सिंपली, साइन a अपॉन कॉस a, कॉस a अपॉन साइन a। ठीक है, नॉर्मली चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ऊपर बनेगा साइन a माइनस, नॉट साइन ए, इट्स कॉस ए, कॉस a माइनस साइन a अपॉन कॉस a। ये आपका बनेगा होल स्क्वायर, और यहां भी आपका आ गया होल स्क्वायर। अब ये आपकी जो फ्रैक्शन है इसको ले लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या बनने वाला है, साइन a माइनस कॉस a होल स्क्वायर अपॉन साइन a स्क्वायर। देखो ये आपका आने वाला है यहां पर, और ये आपका जाने वाला है टॉप पर। तो आपका क्या बनने वाला है, ये बनेगा कॉस a माइनस साइन a होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a माइनस कॉस a होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है, a माइनस बी स्क्वायर b माइनस ए का स्क्वायर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि a माइनस बी का स्क्वायर करो या b माइनस ए का स्क्वायर करो तो आपका हमेशा आंसर सेम आता है। इवन दो अगर पावर कुछ भी आपके इवन हो तब भी आपका सेम आता है। इंपॉर्टेंट नहीं, टू के लिए सेम है। अगर कोई भी इवन पावर होगी तो a माइनस बी और b माइनस ए हमेशा आपका इक्वल आता है। तो इसका मतलब क्या, इट मीन्स कि ये चीज आपके आपस में क्या हो गई, कैंसिल आपकी हो गई है। तो आपके पास क्या बच गया, साइन a अपॉन कॉस a होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a आपका बन चुका है। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या हो गया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहला पार्ट हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। वैसे तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन लग रहा है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, डू इट बाय योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग यस कर देना। ठीक है, यस कि हमारा सॉल्व हो चुका है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वैसे ये वाला भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ही था। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगभग जैसा है ये। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, बट देखने से क्या होता है लेकिन, ठीक है, देखने से क्या होता है,
क्वेश्चन में दम भी होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करके ये दिखाना है, करते हैं सॉल्व। तो ऑन सॉल्विंग व्हाट, ऑन सॉल्विंग LHS हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं। सिमिलरली फिर साइन कॉस में चेंज करेंगे। पहले साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉस अल्फा होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपके पास साइन ए, नॉट ए, इट्स अल्फा यार, ठीक है, इट्स अल्फा, साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, यहां बनी आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा। तो दोनों के फ्रैक्शन में सेम नंबर आ रहा है ना, दोनों के फ्रैक्शन में आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो फिर हम इसको होल फ्रैक्शन कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी इसके लिए। कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसको खोलो जरा, इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सिमिलरली आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका होगा। तो इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया वट, हमारे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कैसे आपका, ये आइडेंटिटी से आपका आया है, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 आपका होगा। तो आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आपके पास होने वाला है। हमने इस आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों हमारी बराबर हो चुकी है। तो काफी इजी क्वेश्चन था आपके पास, ये भी कोई टफ नहीं था ये। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके पास है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है। 2025 में भी ये क्वेश्चन हमने देखा था और 2024 में देखने को मिल रहा है, और लग रहा है 2023 में भी क्वेश्चन आया होगा। ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले साइन कॉस में चेंज करते हैं। ऑन सॉल्विंग LHS लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला खुद आपको पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है खुद से आपको फॉर्मूला, ठीक है। वो हम नहीं बताने वाले, फॉर्मूला खुद आप आइडेंटिफाई करोगे। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा सॉल्व किया। अब देखो ये आपका जाने वाला यहां पर, ये आपका जाने वाला टॉप पर। तो आपका क्या बनने वाला है, साइन स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस इसकी मल्टीप्लाई टॉप में करोगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, देखो पहले हम नेगेटिव को ना कॉमन कर दो, पहले जरा नेगेटिव को ना बाहर कर दो, ताकि आपके थोड़ा सेम चीज दिखना शुरू हो जाए। एक बार नेगेटिव को बाहर करते हैं, फिर आपको एक चीज दिखना शुरू हो जाएंगी।
अगर नेगेटिव को बाहर करोगे तो आपका होगा साइन ए, आपका एज इट इज होगा। यहां से आपने नेगेटिव बाहर किया तो आपको साइन ए माइनस माइनस कॉस ए आपको दिख रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए आपको दिख रहा है। तो साइन ए माइनस कॉस ए तो कॉमन है, साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन है, तो हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, यहां आपका साइन ए माइनस थोड़ा सा यानी 1 साइन ए माइनस कॉस ए, यहां पर है साइन ए स्क्वायर, अपॉन में आपके पास क्या था, अपॉन में था कॉस ए, आई एम राइट, कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए आपके पास था। हमने केवल सिंप्लीफाई किया। अब जो आपका बाहर है इसको तो ऐसे रहने दो, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना आपको, बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो आपका क्या बनने वाला है, यहाँ बनेगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ठीक है, ए के लिए। और फ्रैक्शन आपका क्या बनने वाला, फ्रैक्शन में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई आपका होने वाला है क्या, कॉस ए इंटू साइन ए आपका मल्टीप्लाई में आपका आ गया, ठीक है। अब ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला आपका होता है इसका, ठीक है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो अगर आप फॉर्मूला पे लगाओगे तो आपका बनने वाला है साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, अपॉन में आपके पास है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, आपके पास ये आ गया। तो इस पार्ट से पहले आपका ये पार्ट कट रहा है, ठीक है, ये बन गया आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो साइन ए इंटू कॉस ए, इसको 1 को भी दे दो और साइन बीच में एडिशन है, इसमें इट मीन इसके भी साथ है इसके भी साथ है, ये दोनों के साथ है, तो आपका क्या होने वाला है 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1। अब इनका रेसिप्रोकल करोगे, साइन का क्या आपके होता है, साइन का होता है कॉस ए और कॉस का आपके पास क्या आने वाला है सेक ए प्लस 1, जो कि आपका क्या, ये आपका आर एच एस के बराबर है, ठीक है, आर एच एस हमारा यही था 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, हमारा यही था ना 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, आपके पास आंसर आ चुका है। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों क्या हो गई, आपकी बराबर हो गई है, ठीक है, हमने दोनों बराबर यहां पर प्रूव कर दिए। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है ये, सबसे मेन फॉर्मुला ध्यान रखना आपको, बहुत से बच्चे तो एग्जाम में फॉर्मुला भूल जाते हैं, ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। तो ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब, दोनों फॉर्मुले ध्यान रखने आपको, ठीक है, दोनों फॉर्मुले ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है वैसे, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रखा है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार पूछा गया है, हर बार, क्योंकि अलग अलग सेट आते हैं तो किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के वैसे मल्टीपल मेथड हमारे पास है, लेकिन जो सबसे इजी जो मेथड लगता है जो मुझे, आप पहले करो क्या, देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, आप कोशिश करो जो आपके पास ये चीज है, इस बार इसको साइन कॉस में मत रखो, इसको किसी और उसमें टर्म्स में चेंज कर दो, या तो टेन में कर लो चेंज, टेन में सेक में, या फिर कॉट में, या फिर कॉसेक में चेंज कर लो। आपके पास ये वाला है, आपके पास ये वाला है, तो यहां पर आप पहले क्या करोगे, इसमें पहले आप डिवाइड कर देना, किससे, आप कॉस से डिवाइड कर देना, ताकि आपका टेन में कन्वर्ट हो जाए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास साइन और कॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सॉल्व करना, बट इसमें आपका इजी हो जाता है सॉल्व करना, किसमें, सेक और टेन में, ठीक है। तो ये यहाँ तो पहले से कन्वर्ट आपके पास है, वो चीज अच्छी आपके पास है, ठीक है, पहले से कन्वर्ट है, ठीक, तो पहले इसको प्रॉपर लिख दो आप लोग, सेक थीटा ऑन सॉल्विंग LHS, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1, यहां पर हमारे पास क्या है, सेक थीटा
प्लस टेन थीटा। पहले हर बार इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दो, हर बार इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना किसी भी एक को पहले चूज करना है। या तो आप क्या करो, या तो इसको चूज करो, आप इस पार्ट को चूज करो, या तो इस पार्ट को चूज करो, वो आपकी मर्जी, क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो जाएगा। किसी भी एक पार्ट को चूज करो। फिलहाल मैं नीचे वाले पार्ट को चूज कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब क्यों हमने चूज किया इस पार्ट को, देखो हम करेंगे क्या, हम ऊपर नीचे ना इसके रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऊपर नीचे इसके रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे करके। अब आप इसके रेशनलाइज से, किसके, इस वाले के रेशनलाइज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। आप चाहते हैं आप इसको भी चूज कर सकते थे, फिर आप एडिशन से करते। अब क्या करना है, देखो जिसको आप रेशनलाइज कर रहे हो केवल उस साइड आपको मल्टीप्लाई करना है इसको अंदर। जिस साइड आप रेशनलाइज कर रहे हो केवल उस साइड मल्टीप्लाई करो, सेकंड साइड मत छेड़ो कुछ भी, सेकंड साइड वैसी रहने दो, सेकंड साइड आप वैसी रहने दो। जिस साइड आप रेशनलाइज कर रहे हो केवल उस साइड मल्टीप्लाई करो, ठीक। क्यों कर रहे हैं ऐसा पता लग जाए आपको, ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा देखो। जब इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे की, तो आपका आंसर क्या है, सेम आपका आंसर आने वाला है, ठीक। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ऊपर की टर्म्स अभी भी आपकी सेम रहेंगे, कुछ छेड़ना नहीं आपको अभी भी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब ये आपका बन गया 1, यहां मैंने आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है, ध्यान रखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, हमने इस आइडेंटिटी यहां पर यूज किया है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट, देखो हर बार इस क्वेश्चन को आपको साइन कॉस में सॉल्व नहीं करना हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको हो सकता है साइन कॉस सॉल्व करते हुए, शायद थोड़ा डिफिकल्ट आपको पड़ सकता है क्वेश्चन, तो मैं इसको हमेशा इस वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां बन गया आपका 1, यहां बन गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक, आपका ये आ गया। अब ये पूरा इससे कट गया। अब जो आपके पास ये ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि आपका होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमारा आ गया ना वो, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो इस क्वेश्चन को आपको सेम मेथड से सॉल्व करना है, आपको सेम मेथड से। लेकिन अब देखो ना यहां पर क्या है, जैसे यहां पर आपके पास, यहां भी सेम है, यहां भी आप डिनोमिनेटर जो आपका नीचे का नंबर होगा ना उससे आप रेशनलाइज कर देना, ठीक है, उससे आप रेशनलाइज कर देना, फिर इसको सॉल्व करना। ध्यान रखना यहाँ पर इस साइड में कुछ नहीं आपको छेड़ना है, इसको आपको एज इट इज आपको रखना है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मानो कि अगर आप यहां से रेशनलाइज करते फिर आपके ऊपर की साइड है केवल आप उसको सॉल्व करते, फिर भी आपका आंसर आ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस मेथड से करोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में करें क्या, पहले वही समझ आना कि कहां से स्टार्ट करें। यहां पर क्या है, आप इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्या कुछ दिख रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये एक्चुअल में ना आइडेंटिटी बन रही है, ये एक्चुअल में आपको आइडेंटिटी बनते हुए दिख रही है, दिख रही है आइडेंटिटी बनते आपको ये। अगर a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो क्या बनता है आपके पास, ए स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, क्यूब वाला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का। हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ऐसे करके, हम ऐसा कर सकते हैं, हमने क्यूब कर दिया, ठीक, क्यूब कर दिया। यहां पर पहले आपके पास क्या होगा, साइन स्क्वायर का क्यूब, इट मींस साइन की पावर 6 थीटा, फिर कॉस का क्यूब यानी कॉस की पावर 6 थीटा, फिर आपका प्लस 3 ए इंटू बी। यहां पर ए कितना आपके पास, ए आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, और बी कितना आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास है।
अंदर a प्लस बी, यहाँ पर a कितना आपके पास, a है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास है b। तो यहाँ अब सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1 आपके पास। 1 का क्यूब आपका 1 होता है, 1 का क्यूब आपका 1 होता है। ये आपका साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आप उस साइड लेके चल जाओ, माइनस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड लेके चले जाओ। उस साइड लोगे तो आपका होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हेंस प्रूफ। हमने ना ही लेफ्ट साइड सॉल्व की, ना ही हमने राइट साइड सॉल्व की, हमने a प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व किया। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार सॉल्व होते हैं, बट काफी कम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन आपके लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी होते हैं जहां पर आप किसी इक्वेशन की मदद से इनको सॉल्व करते हो फर्दर, या किसी आइडेंटिटी की मदद से। तो आगे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको टेन थीटा 1/√7 दे रखा है, बस यहाँ पर आपको इसको ट्राई करना, आप कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर सकते हो आप लोग। ये ट्रायंगल आप इसका ना ट्रायंगल बना लेना, फिर वैल्यूज निकाल देना। अगर क्वेश्चन आप लोगों से दूसरे किसी मेथड से सॉल्व ना हो तो ये मेथड साफ दिख रहा है आप लोगों को। अगर कुछ और मेथड आपको दिख रहा है आइडेंटिटी की हेल्प से तो उसको लगाओ, अदरवाइज आप इसको भी आप कर सकते हो कि ये ट्रायंगल बना के वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, वो तो आपके पास अवेलेबल रहता ही हमेशा। तो आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 में इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा हो, वहां पर एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के बेस पे था, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को चेंज कर रखा था। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, वो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा था, क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 साइन, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो इसी क्वेश्चन इसको बना रखा था, तो इसको आप खुद से ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस है, ये 2025 में भी आया था क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा। ऑन सॉल्विंग व्हाट, हम एलएचएस सॉल्व करने वाले हैं। तो साइन ए प्लस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी यहां पर खोलेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी लगाएंगे यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कर सकते हैं ऐसे करके, कर सकते हैं ऐसे करके। ये आपका कट गया, और ये कितना बन गया आपके पास, ये बन गया 2। हम जो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो आपको खुद से गैस करनी है आइडेंटिटी, और एग्जाम में प्रॉपर आइडेंटिटी लिखनी है, अदरवाइज नंबर कट सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, आपके पास ये हो गया। अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर आ रहा है, बट कॉस स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो। तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए नेगेटिव का 1। तो ये आपका आ गया किसके बराबर, RHS के बराबर, जो कि आपका RHS, हेंस प्रूफ LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई कर सकते हो आप, ट्राई बिल्कुल कर सकते हो इसको ट्राई। ठीक है, इसको बहुत इजीली ट्राई कर सकते हो आप लोग। साइन कॉस में चेंज करना है आपको, आइडेंटिटी बनते हुए दिख जाएंगी।
साइन कॉस में चेंज करो, आइडेंटिटी बनते हुए दिखेंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हो। साइन कॉस में चेंज करो, आइडेंटिटी बनते हुए दिखेंगी, डायरेक्ट आपका आंसर आपको दिखने वाला है फिर आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, अभी भी काफी सारे क्वेश्चन पेंडिंग है हमारे पास। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान होगा 2025 में पूछा गया था, लगभग सेम टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर P गिवन है, P की वैल्यू आपके पास ये है और Q की वैल्यू आपके पास ये है। तो पहले आप क्या करो, पहले आप पी स्क्वायर निकालो। फर्स्ट फाइंडिंग पी स्क्वायर, तो पहले पी स्क्वायर निकालो, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इट मीन्स ये आपका बन गया क्या, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब निकालेंगे क्या चीज, पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नेगेटिव 1 से आपका पॉजिटिव 1 कैंसिल हो गया, तो पी स्क्वायर माइनस 1 कितना आपका आ गया, ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें निकालना क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से। क्यू कितना आपके पास, क्यू है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देना, तो आपका होगा सेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो 2 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपका ये बनने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, देखो ये है इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि sec इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, तो ये आपस में कटने वाले हैं, ये आपस में कटने वाले हैं। आप अगले स्टेप में दिखा सकते हो करके, अगले स्टेप में करके दिखा सकते हो, मैं डायरेक्टली काट रहा हूं उनको। तो आपके पास यहां पर कितना आ गया, आपके पास आ गया 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, तो यहां से आप 2 कर दो कॉमन, तो आपको कितना आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आपका, वो आपका पी है, तो कितना आपका आ गया 2p। तो हमने यहां से सॉल्व किया q ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1, और हमारे पास क्या आ गया 2p आपका आ गया। तो कुछ नहीं बचा, आपको ये लिखना है बाद में, हैंड्स प्रूफ। इसको अगले पेज में करते हैं, क्या लिखेंगे हम, क्या था वो, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू 2p, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूफ। तो हमने इस क्वेश्चन को इस टाइप से कुछ सॉल्व कर दिया। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, उनको इस मेथड से सॉल्व किया करो, बहुत इजीली आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, थोड़ा देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा हमारे। तो हमें ये दे रखा है और हमको ये दिखाना है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्या कुछ आइडिया आप लोगों को? तो पहले वही करते हैं, अपना साइन कॉस में चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या बन रहा है जरा। ऑन सॉल्विंग व्हाट, LHS, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर बन गया 1। अब देखो यहाँ रूट है, तो साइन का भी तो रूट चला गया और कॉस का भी रूट चला गया, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारा ये हमारे पास क्या LHS है। अब सॉल्व करेंगे, नाउ सॉल्विंग व्हाट, RHS। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर ये हमारे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि आपका RHS है।
LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। तो कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था ये वाला। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो फिर कमेंट सेक्शन में कर देना डन। ठीक है, 47 स्लाइड डन। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर आज के। ठीक है, 2024 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा है। तो करते हैं इसको। तो पहले क्या करें, साइन कॉस में चेंज करें, साइन कॉस में चेंज करके हो जाएगा। चलो इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं जरा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उससे पहले एक चीज तो लिखना रहेगा ही। ठीक है, ऑन सॉल्विंग व्हाट LHS, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो टेन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नेगेटिव का यहाँ पर हुआ कॉट थीटा, यहाँ पर आपके पास फिर से आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन को हमने साइन इंटू साइन अपॉन कॉस लिख दिया, और साइन थीटा आपका एक पहले से नीचे था और एक आपका कॉस थीटा पहले से आपका नीचे था। सेम तरीके से यहाँ पर कॉस थीटा के लिए आपके पास होगा कॉस थीटा, नो यहाँ साइन थीटा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा, देखो पहले हमने कॉट को चेंज किया कॉस अपॉन साइन में, फिर साइन थीटा हमारा वही आ गया, यहाँ पर कॉस थीटा हमारा वैसे ही आ गया। ठीक, तो पहले ये देखो, साइन से आपका साइन कट गया, पहले आपका साइन से साइन कट गया, यहाँ पर आपका कॉस से आपका कॉस कट गया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ फर्दर बन रहा है आपके पास क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बन रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकल कर देना, रेसिप्रोकल कर दोगे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया RHS के बराबर, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। हमने LHS और RHS दोनों बराबर दिखा दिए। इसी के साथ हमारे 2024 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिए हैं। उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगी, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपके पास ये आपको लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी, या प्रीवियस क्वेश्चन की PDF आपको मिलने वाली वहां पर। तो आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो। आज के लेक्चर फिलहाल इतना ही रखते हैं। टिल देन गुड बाय, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में 2023 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।